सभी भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम। मित्रों, 2 दिन पहले मैंने खबर लगाई थी कि सूत्रों के अनुसार वाल्मीकि समाज में म्युनिसिपल चुनाव की आवश्यकता बहुत जल्द प्रारंभ होगी। उस न्यूज़ के माध्यम से कई हमारे भाइयों में क्रांति पैदा हुई, जो कि मैं समाज में हर युवा में वो देखना चाहता हूँ। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव लगाने वाला ना ही मैं कोई इलेक्शन कमीशन हूँ और ना ही मैं कोई म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ, लेकिन कुछ हमारे भाइयों द्वारा जो टिप्पणी कर रहे थे कि आप 20 साल की उम्र में आप 60 साल का टेंशन पाल रहे हैं। भाइयों, समाज के लिए यही उम्र से मेरे दिल में वो दर्द है। अगर आपने ये कार्य पहले करा होता तो ये दर्द ये उम्र में मैं कभी नहीं लेता। जो कार्य आप जैसे वीर भाइयों को करना चाहा था, वो कार्य आज सफल बनाने के लिए मैं रिपोर्टर रखे वाल्मीकि समाज में लव कुश की तरह पैदा हो चुका हूँ। साथियों, मेरी ये पर्सनल राय है कि वाल्मीकि समाज में चुनाव की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कोई हमारे समाज के अध्यक्ष द्वारा किसी कार्य को लेकर वो सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ एक कार्य पे 3-4 लेटर पैड्स ऑलरेडी पहुँच जाते हैं। अब गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में जब एक कार्य पर 3-4 लेटर पैड जाएंगे तो गवर्नमेंट कौन से लेटर पैड को अपनाएगी? क्योंकि यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ गली गली में, हर बस्ती में एक बस्ती के 4-4 प्रेसिडेंट, और इन्हें प्रेसिडेंट कौन बना रहा है? खाली एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1000-1500 में ये लोग रजिस्टर्ड कराते हैं। उस घर के, उस गली के, उस मोहल्ले के ये खुद प्रेसिडेंट। और रही बात चुनाव की, अगर मैं कहता हूँ चुनाव में पार्टिसिपेट सिर्फ एजुकेटेड करेंगे और ना ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके बहुत कारण है मेरे भाइयों। क्योंकि अगर चुनाव में लड़कर कोई अगर अध्यक्ष बनता है तो उसे कईयों मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, जैसे कि विजिलेंस मीटिंग, हाँ, और हमारे कलेक्टर की मीटिंग हो चुकी, और कुछ अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है तो हमें पीएसपी जाना पड़ता है, कंप्लेंट वगैरह लेटर लिखना पड़ता है। इसी कारण मैंने कहा था कि कोई एजुकेटेड ही इसमें पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है। पर यह बात को कुछ अलग रंग से, अलग रूप से देकर समाज को एक अलग दिशा दिखा रहे हैं हमारे कुछ भाई हैं। क्योंकि भाई, मैं जब भी कुछ बात बोलता हूँ तो बहुत सोच समझकर, किसी की अपमान नहीं करते हुए मैं बहुत बताता हूँ। अब उसको अलग रूप देके अक्षय ने ये कहा, अक्षय ने वो कहा, कभी चाय पे चर्चा, कभी किसी के घर पे चर्चा, कभी किसी को फ़ोन से, किसी के फ़ोन से वीडियो वगैरह शेयर करना, ये कब तक करोगे मेरे भाई? दूसरी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। जब वो खुद अपने ड्यूटी में लगाव रहेंगे तो समाज की सेवा कब करेंगे? कैजुअल होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी होती है सुबह 10 बजे जाकर शाम में 4-5 बजे लौटना। वो जब समाज में समय ही नहीं देंगे तो वो सेवा क्या कर सकेंगे मेरे भाइयों? और सरकारी नियम के अनुसार भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है समाज में, कुछ आपस में कुछ मुठभेड़ होती है या कुछ लड़ाई वगैरह होती है, तो उस समय में
वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी की परवाह पहले करेगा, बाकी बात समाज की बाद में। ये दो कारणों से मैंने कहा था कि अनएजुकेटेड और गवर्नमेंट एम्प्लॉय चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा बोझ ले रहे हैं मेरे भाइयों, बल्कि ये बहुत सी टिप्पणी आ रही है। लेकिन भाइयों, ये बात तो सत्य है, छोटी अगर चींटी किसी हाथी के सूंड में घुस जाए तो तहलका मचा देता है हाथी। कार्य चाहे छोटा व्यक्ति करो या बड़ा व्यक्ति करो, हमें ये देखना चाहिए समाज के कार्य की करने पर एक उन्नति, एक प्रकाश समाज में उज्जवल होगा। कुछ भाइयों द्वारा पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। भाइयों, अब तो मुझे एक आदत सी पड़ गई है, क्योंकि जब कुछ अच्छा कार्य करने जाता हूँ तो आप सभी के प्रेम से उसे उल्टा बताकर उसे पेश किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कार्य कर रहा है, इसे रोको। रोकना क्यों चाहिए बोले तो हम वो कार्य नहीं कर सकते। आज एक ताकत बनकर कलम की धार पर चलते हुए आज ये व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो इसे रोकना चाहिए, बल्कि जो परेशान है उसे परेशान रहने देना चाहिए, उसको मदद नहीं करना है मेरे भाइयों। ये अपने समाज की सोच है। साथ ही साथ और कुछ भाइयों ने कहा है कि मैं ये कह रहा हूँ सुलभ माफिया। गलत क्या है भाई? सुलभ माफिया नहीं चला रहे हो सिटी में? किसकी मदद कर रहे हो आप सुलभ माफिया चलाते हुए? अगर कोई SC/ST कमीशन मेंबर, कोई सरकारी अफसर समाज का अगर कोई आता है तो उसको एयरपोर्ट से उठा लिया जाता है, उसको लग्जरी रूम वगैरह दिलाकर केवल ये बात की जाती है कि हमें शौचालय किस प्रकार से और कैसे मिलेगा। केवल उतनी बात, ना कोई एजुकेशन की बात, ना कोई उन्नति की बात, ना कोई गवर्नमेंट जॉब्स की बात। सिर्फ एक ही विषय, हमें स्टेट गवर्नमेंट से व सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें शौचालय मिलेगा। भाइयों, समाज में एक अलग वातावरण हमारी युवा शक्ति द्वारा फैला दिया जा रहा है। मैं समाज का लड़का हूँ, मैं कभी समाज के लिए बुराई नहीं चाहूँगा। मैं एक कलम की ताकत से समाज में एक क्रांति पैदा करना चाह रहा हूँ और वो क्रांति अभी पैदा हो चुकी है। क्योंकि भाइयों, यह वो समाज है जिसने हमें लड़ना भी सिखाया है और पढ़ना भी सिखाया है। लेकिन आज के वातावरण को देखते हुए लड़ना तो बहुत दूर हो चुका है मेरे भाइयों। वो दिन वापस हमें नहीं लाना है। हमें केवल कलम की ताकत पर समाज के लिए काम करना है। साथियों, अगर चुनाव होते हैं तो केवल किसी संबंध में नहीं, हर बस्ती में होंगे और हमें एक अच्छा और सच्चा कार्यकर्ताओं को चुनकर समाज के लिए एक कल्याण करना होगा, युवा शक्ति को आगे लाना होगा। इसी बात को मैं फिर से दोहराता हूँ। मैं समाज में कोई लड़ाई झगड़ा वातावरण जैसे या कुछ टिप्पणी ग्रुप्स के माध्यम से करने जैसे नहीं लाना चाहता हूँ। मैं समाज में एक क्रांति लाना चाहता हूँ, समाज के हित में बात करना चाहता हूँ। कोई तो है जो समाज के हित में बात करता है, समय आने पर बिना सोचे समझे समाज के लिए कार्य करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को आप कभी नीचा मत दिखाओ। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप जो गलती हर बार बार कर रहे हैं मेरे नाम को लेकर, आप वो मत करो मेरे भाई। नहीं तो कईयों इंस्टीट्यूशंस, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा हमारी सरकारी सुविधाएं जैसे कि CCS हो, इंटेलिजेंस हो, टास्क फोर्स हो, कईयों डिपार्टमेंट पुलिस के भी आज शहर में ऑलरेडी खुल चुके हैं और जिन्हें आप जैसे भाइयों की बहुत ज़रूरत है। वो हरकत, वो चीज़
समाज के बीच में मत लाओ भाइयों। जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है उन्हें कार्य करने दो। आप कितना भी सोचो, कितना भी रुकावट करो, लेकिन जो कार्य होने का है मेरे भाइयों, वो कार्य हमेशा होएगा। और हमारे पास 2 लोग नहीं आते हुए, 10 लोग नहीं आते, सिर्फ आपको बहुत तकलीफ दिख रही है भाई। हमारे पास 2 लोग तो नहीं आते, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हमारे पास अगर आते हैं तो 2 नहीं 200 आते हैं, समझे मेरे भाई। और जो माफिया चला रहे हैं उनके लिए मैं हर बार कहूँगा और बार बार कहूँगा, जब तक आप बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ स्कीम नहीं सोचेंगे और समाज की उन्नति के लिए आप जब तक बात नहीं करोगे, तो जब तक जैसा ये चलते आ रहा है वो हमेशा चलेगा मेरे भाइयों। क्योंकि इलेक्शन करने पर हमें सरकारी जितने भी स्कीम्स होते हैं वो हमें वो प्राप्त होगी। कब मिलेगी? जब हम एकत्रित होकर एक यूनिटी बनकर हम अपने लोगों को अपन अपॉइंट करेंगे, तो जब ये यूनिटी होगी मेरे भाई। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। जय वाल्मीकि।